1 एकड़ तो भैया ये 2 से ढाई घंटे में लगा देगा। पौधे की संख्या को भी हम कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ में ये महिंद्रा की कितनी मशीन चल रही होगी? ये पूरी छत्तीसगढ़ में ये वाली जो मॉडल है हाँ। ये 50 मशीन चल रही है। मेड़ को पार करने के लिए भी यही ऑप्शन है। इसको दबा लो। हाँ, उसको दबा लो, फिर बहुत धीरे से जैसा इधर सेटिंग करके रखे रहेंगे हाँ। वैसा धीरे धीरे मेड़ पे चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है। तो इसको जो है ऐसा करके हम ये तो ऐसा पूरा निकल आता है और मशीन में डालने के लिए हम इसको ऐसा रोल करके ऐसा बना करके उठा करके मशीन में ले जा करके डाल करके फिर जो है हम लगाते हैं। फाइनेंस करा दिया। अच्छा, ये फाइनेंस भी होती है? हाँ जी, फाइनेंस भी हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सर। इस वीडियो पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं रोपा लगाने की मशीन। और छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर रकबा धान का है और धान की खेती जब किसान करता है तो उसको रोपाई की ज़रूरत पड़ती है। और ये मशीन बहुत आसानी से रोपाई कर देती है, बिल्कुल आसानी से रोपाई कर देती है ये मशीन, और सटीक टाइम पे रोपाई करती है। और ये देख रहे हैं मशीन, और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कांकेर डिस्ट्रिक्ट से। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और कांकेर डिस्ट्रिक्ट पे ये रोपाई कर रही है। तो ये भैया हैं, भैया से परिचय लेते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। ये भैया जरा बंद करो ना, थोड़ा इसका आवाज आएगा। हाँ अच्छा, सही है। हाँ, आपका परिचय भैया? मेरा नाम रविंद्र कुमार सोरी है। अच्छा, और गांव कौन सा है? गांव माकड़ी है सर, माकड़ी खूना। माकड़ी खुना। और ब्लॉक इसका? कांकेर। ब्लॉक कांकेर, जिला भी कांकेर। जी हाँ, जिला भी छत्तीसगढ़। ये कांकेर। एड्रेस है। और माकड़ी का ढाबा बहुत प्रसिद्ध है ना? जी 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 जी। और ये नेशनल हाईवे कितना है भैया? ये नेशनल हाईवे 30 है क्या? यस, पहले 43 था, अभी कम हो गया, 30 हो गया सर। अच्छा, और वो रोड के किनारे ही फार्म है भैया का, जी, है ना? जी, 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 रोड के किनारे ही फार्म है, लखनपुरी गांव से थोड़ा आगे आने पे हाँ, यही है ना हाँ, एड्रेस? जी, 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 पेट्रोल बिल्कुल पंप से सही आगे आ जाइए, ये है। तो ये मशीन जो है, इससे रोपा लगा रहे हैं आप, जी, है ना? जी, और मैं देखा तो कांकेर की जमीन थोड़ा टाइट है, बाकी जगह करे हल्तेकर से थोड़ा थोड़ा टाइट कड़ा है, यानी सटके वाले हैं। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे क्या इसको थोड़ा सा? हाँ, उसके थोड़ा। बाद फिर बात करते हैं, है ना? हाँ, जी 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 जी, तो चलिए आगे बढ़ाइए। ये भैया आप देख रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, बहुत आसानी से चलती है मशीन। देखिए कितने आराम से घूम के अभी पीछे करके इसको शायद यहीं पे सेट करेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। ये अच्छा, इस तरीके से रख रहे हैं। हाँ ठीक, ये सीधा कर रहे हैं और ये रख रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब लगाना शुरू कर दिया है। धनंजय जरा पीछे से दिखाओ। ये लगाना शुरू कर दिया भैया ने। ये इधर से अब लगना शुरू हो गया है, बिल्कुल जगह नहीं छोड़ा है, बराबर पकड़ के अब लगा रहा है। हाँ भैया, थोड़ा रोक दे। हाँ, अभी और लगाते हुए दिखाएंगे, बारीक से बारीक बातें करेंगे। भैया थोड़ा बंद कर दीजिए। जी जी जी। ठीक, तो चलो भैया, ये तो हो गए, रोपा लगावा थे। जी जी जी, रोपा अपन लगाते हैं। थरहा को समझते हैं सबसे पहले। हाँ, ये भी बात सही है। जब तक थरहा को नहीं समझेंगे, रोपा को समझना समझ पे आएगा नहीं, संभव ही नहीं है ना? तो बेसिक चीज को समझते हैं। तो चलते हैं जहाँ पे भैया थरहा लगाए हैं, वो जगह दिखाते हैं आपको, और किस तरीके से लगाएं ये समझाएं, फिर मशीन के बारे में बात करें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो भैया अभी चलते हैं जहाँ थरहा लगाए हैं, आ जाइए, फिर आएंगे मशीन के पास। तो भैया ये थरहा यहीं पे ही लगाए थे? हाँ, यहीं पे लगाए थे। मतलब इसको ऐसे खुले जगह में भी लगा सकते हैं? खुले जगह में ही लगाने का है ये थरहा। या तो घर का छत है वहां भी कर सकते हैं? हाँ, घर के छत में भी हम लगा सकते हैं, आंगन में भी लगा सकते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, अभी नीचे से बात चालू करते हैं। ये नीचे से जरा मुझे समझाइए, ये ट्रे से। हाँ, ये ट्रे है। हाँ ये खाली ट्रे ले लेते हैं। हाँ, ये खाली ट्रे मैं लाता हूँ, रुकिए। ये खाली ट्रे है। हाँ ये खाली ट्रे है। हाँ खाली ट्रे में फर्स्ट राउंड में हाँ मिट्टी हाँ और धान का जो खड़ा वाला भूसा, हाँ वो दोनों को हम मिक्स करते हैं। हाँ और धान का भूसा यदि सड़ा हुआ हो हाँ, तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है, अच्छा। क्योंकि धान उगने के बाद में उसको कुछ पोषक तत्व भी चाहिए। हाँ। तो जो धान का भूसा सड़ा रहता है उसमें बैक्टीरियाज वगैरह रहते हैं। अच्छा तो कार्बनिक तत्वों की उपस्थिति होती है उसमें, जीवाश्म होने की वजह से। अच्छा, तो पौधा जो है शुरुआत में ही उसको जो कुछ पोषक तत्व मिल जाता है, और बहुत कम मात्रा में हम खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं।
तो ज़्यादा बेहतर होगा थोड़ा सा हम गोबर के खाद का भी हम उपयोग करें। उस धान के भूसे और मिट्टी और गोबर का खाद तीनों को बढ़िया मिला लीजिए और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद एक मशीन आती है सीडर जिसको कहते हैं, उस मशीन को इसमें चलाते हैं तो फिर बराबर मात्रा में बीज को गिरा देता है। ठीक है, बराबर मात्रा में एकदम बराबर मात्रा में गिरा देता है। अच्छा, तो धान का भूसा जो कह रहे हैं वो धान का छिलका है कि पैरा कुट्टी है, क्या है? धान का छिलका। ये जैसा ना हम राइस मिल में जो जाते हैं हाँ, तो ये देखते हैं जैसा ये धान है जो कुकरी फार्म में डालते हैं वही वाला बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो अच्छा, ईटा भी पकाते हैं जिससे ईटा पकाते हैं, ईटा कुकरी फार्म में नीचे डालते हैं, वही बोल रहे हैं ना? वो धान का एक तरीके का छिलका है, धान का छिलका। धान का छिलका, धान का ठीक छिलका। है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। जी जी, ठीक है, तो वो डाल दिए, फिर ये डाल दिए। तो ये एक जो ट्रे है, ये ट्रे, इसमें कितना बीज इस्तेमाल करते हैं? ये अब 1 एकड़ में ना लगभग 12 से 15 किलो हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो 1 एकड़ के लिए कितना ट्रे तैयार किए हैं? 1 एकड़ के लिए हम 80 का एवरेज मान के अभी लगाए हुए हैं। अच्छा, वो घना लगाने से 80 में हो जाता है और पतला लगाने से ज्यादा लग जाता है। ये जो है आप 15 केजी इस्तेमाल करते हैं, बोल रहे हैं ना? तो 15 केजी जैसे 1 एकड़ के लिए कर रहे हैं, तो कितना ट्रे बताया आपने 1 एकड़ के लिए? 80 ट्रे। 80 ट्रे। तो 80 ट्रे में जब आप इसमें बीज लगाते हैं तो ये ट्रे में जितनी धान की मात्रा होती है, ये ट्रे में उतनी होती है? हाँ, उतनी ही होती है। तो वो मैनेज कैसे करते हैं? वो जो सीडर चलाते हैं उससे मैनेज होता है कैसे? हाँ, वो सीडर से 19-20 मैनेज हो जाता है। अच्छा, वो खुद ही मैनेज करता है उसको जब ऊपर पे हाँ, वो चलता है। हम देखते हैं। हाँ, वो बीजों की संख्या को हम घना करना चाहें तो सेटिंग रहता है उसमें, वो ज्यादा गिराता है। हाँ, कम और करना हम चाहें। कम करना चाहें तो फिर कस देते हैं, फिर वो कम गिराता है। कम गिराता है, उस हिसाब से ये दूरी भी कम ज्यादा हाँ, होती कम ज्यादा होगी। होती है। ठीक है, अभी ये थरहा कब दिए थे? ये इसको हम 10 तारीख को दिए थे। 10 जुलाई? हाँ, 10 जुलाई को। 10 जुलाई को दिए थे। ठीक है, तो आज कितना है? लगभग महीना भर होने वाला है। महीना भर होने वाला है। तो ये लगाने के लिए परफेक्ट टाइम कितने दिन पे ये रेडी हो जाता है? लगाने के लिए तो 15 दिन में रेडी हो जाता है। हाँ, लेकिन इस साल छत्तीसगढ़ लेकिन में इस बार ज्यादा रेडी है। 15 दिन जो है इंद्रदेव ज्यादा मेहरबान हो गए। हाँ, दिन रात गिरा, मौका ही नहीं दिया। हाँ, ना हमको घर से निकलने का, ना किसान को खेत में जाने का। खेत में जाने का। खेत में भी जा ही रहा है किसान, पूरा खेत पानी से भरा हुआ है। भरा हुआ है। तो हम सिर पकड़ के तब भी बैठे रहे मेड़ पे। 10 जुलाई से लेके कंटिन्यू 7 अगस्त तक शायद पानी गिरते ही रहा है, रुका ही नहीं है। अभी 2 दिन हुआ है और धूप जो है आज निकला है, तो हम लोग भी आज ही निकले हैं। ऐसा ही है ना? तो ये हो गया इधर पे तैयार, है ना? अब इसको निकालते कैसे हैं और मशीन पे डालते कैसे हैं, ये जरा समझा दीजिए। तो इसको जो है ऐसा करके हम, ये तो ऐसा पूरा निकल आता है और मशीन में डालने के लिए हम इसको ऐसा रोल करके, ऐसा बना करके, उठा करके मशीन में ले जा करके डाल करके फिर जो है हम लगाते हैं। ये तो आप हमारे साथ आए तो एक नर्सरी लाए, तो इसको ऐसे बीच में रख सकते हैं? हाँ, ये जो है हम एक्स्ट्रा नर्सरी रख सकते हैं इसको। अच्छा, चलते चलते में जरूरत पड़ती है, खत्म हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे रखना है। अच्छा, तो इसको यहाँ पे अब मैं रख दूं? हाँ, रखिए, है ना? और ये लेकिन जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती होगी क्या? हाँ, पड़ती है। अच्छा, बीच में खत्म हो जाता है कि नहीं होता है? एक ट्रे भरते हैं तो होता है। तो अभी हम किनारे पे चलेंगे तो दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रे में डालते हैं नर्सरी। सर, चलते हैं किनारे पे, और बहुत सारे नर्सरी रखे हैं भैया, वो दिखाएंगे। लेकिन चालू करते हैं सर। धनंजय, कैसे चलता है तुम दिखाते जाना साथ ही। आइए, आप भी बैठिएगा। हाँ, बैठ जाते हैं भाई। ठीक है, ये हम चालू हुआ मशीन, पीछे से भी दिखाना धनंजय। ये गंदा हो जाए, कोई दिक्कत का? कुछ नहीं। ठीक है, ये कठोर जमीन पे चल जाती है आसानी से? जी, कठोर पे भी चलती है। कठोर पे चलने के लिए रोटावेटर दिया हुआ है पीछे। रोटावेटर? जी, पीछे रोटावेटर दिया हुआ है। अच्छा, ये कई लोग मुझे पिछले वीडियो पे पूछ रहे थे, भैया ये सटक जाता। अब भाई जहाँ सटकेगी वहाँ तो ट्रैक्टर भी सटकता है। नहीं, 90% क्या चांसेस है जब इस तरीके के खेतों पे हम चलाते हैं? हल्का रहता है, थोड़ा सा ताकत लगा के खींचने से। ये जो हैंडल दिया हुआ है, ये दिखा देना, जरा सामने दिखा दो। कद का गड्ढा है, मिट्टी दिखावे। कद का गड्ढा है, दिखावे मिट्टी ला। ये देखे, कद का गड्ढा है, देख ये आगे गड्ढा दिखाते थे आगे में, ये वाला भाग जो दिया है, आगे में। हाँ, इसको पकड़ के खींच लेते हैं ना। सवाल और पैदा होता है जी कि मेड़ को कैसे नहकाएंगे? अब मेड़ को नहकाने के लिए पार तो हो जाता है। हाँ, मेड़ को पार करने के लिए भी यही ऑप्शन है। इसको दबा लो। हाँ, उसको दबा लो, फिर बहुत धीरे से, जैसा इधर सेटिंग करके रखे रहेंगे वैसा धीरे धीरे मेड़ पे चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है। तो वो मेड़ पे तकलीफ ना हो करके ही ये सुविधा ये दी है।
अच्छा, तो मेरे पे पार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जी जी नहीं। चलिए वहाँ चलते हैं और नर्सरी को देखते हुए चलते हैं। ये देखा रहो भाई, ये देखा रहे सटा खींच नहीं गई के, अच्छा गड्ढा है वहाँ। हाँ, ये देखो, ये इसके टायर मतलब वो जो चक्का है वो पतला है ना। जी जी पतला है थोड़ा सा। हाँ, कि वो आसानी से जगह बर्बाद मत करे, इसलिए उसको दिया गया होगा। फसल के ऊपर भी हम यदि हम चलाते हैं हाँ, तो फसल को नुकसान ना पहुंचाए। नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है धनंजय, जरा पीछे दिखाओ कैसे हो रहा है। अभी हम किनारे पहुंचेंगे, धनंजय पीछे दिखाएगा, पीछे दिखाना कैसे हो रहा है। ठीक है, और अभी ये कम स्पीड पे चल रहा है भैया। हाँ, कम स्पीड चल रहा है, कम स्पीड पे चला रहे ये हैं। बढ़ा लिए। अच्छा, और स्पीड भी बढ़ जाती है। हाँ दिखाएंगे, ज़्यादा स्पीड पे भी दिखाएंगे। हाँ। पहले ये थरहा कैसे लगता है ये दिखा दीजिए। जी जी जी। ये नर्सरी हो गई। हाँ अब इसको हम इस तरीके से यहाँ रखते हैं हाँ, और ऐसा करके छोड़ते हैं, फिर ये अपने आप चला जाता है। ये सेट हो गया भैया। अच्छा। हाँ। हाँ हाँ हाँ, ये इसी तरीके से सबको सेट कर देने हैं, है हाँ ना। हाँ जी जी। हाँ, बबलू भाई आप भी डालिए। ये इस तरीके से डाल देने हैं। ये बात ये सेट हो गया। डालते समय ध्यान देना है कि मुड़े मत। अच्छा, डालते समय ध्यान देना है कि मुड़ना नहीं चाहिए, इस बात की ध्यान देनी है। और यहाँ पे हाँ। मुड़ जाता है, फिर जो है हाँ। वो फिंगर उसका नहीं ले पाता है। अच्छा। दूरी ज्यादा हो जाती है तो हाँ अब वो गिराता है ऐसा। हाँ। पकड़ में आएगा तभी गिराएगा। हाँ अब वो धान ही ऊपर हो जाएगा। हाँ ये वाला हिस्सा जो है हाँ, तो नहीं गिरा पाता है। तो अच्छा। फिर वो गैप बढ़ जाता है। ये बढ़ जाता इसको ध्यान देना है। बहुत सारी कंपनियों ने तो बनाया है, लेकिन मैंने महिंद्रा का ये ट्रांसप्लांटर को चॉइस किया। हाँ। और पिछले 3 साल से मैं इंतजार में था कि ये 4 व्हील वाली कब आएगी। अच्छा। हाँ, हाँ। मैं 3 साल पहले अभियांत्रिकी डिपार्टमेंट में सब्सिडी के लिए अप्लाई किया था। हाँ। कि मेरे को ये मशीन दिलवाएं करके। हाँ। लेकिन फिर देखा, पहले वो पैर से हाथ मतलब से चलने चलाना। वाला। हाँ। चलने वाला था, पैदल चलने वाला। उसको क्या बोलते हैं, वॉक बिहाइंड बोलते हैं। अच्छा। वॉक बिहाइंड बोलते हैं उसको। हाँ। तो उसमें क्या है, हमारे कांकेर क्षेत्र में थोड़ा सा वो पथरीली चमार गोटा जो बोलते हैं, गोटी, हाँ। वो ज़्यादा है। तो वो ज़मीन पे हम खेत पे चलेंगे तो फिर एक बार किसान खेत में जाने के बाद में दोबारा घुसता ही नहीं। हमारे यहाँ तो जो है बैल को भी हम घुसाते हैं जिस खेत में वो गोटी है। हाँ। कैल्शियम वाला खुरदुरा रहता है, चमार गोटरी बोलते हैं उसको। हाँ। वो बैल भी नहीं घुसता है। अच्छा। तो इंसान तो मजबूरी में घुसना ही पड़ता है। हाँ। तो उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि मैं 4 व्हील लूँगा। अच्छा। तो तकरीबन 2.5 साल का इंतज़ार किया मैंने। हाँ। और उसके बाद फिर ये 4 व्हील मशीन आई। हाँ। तो फिर ये मेरे को जो है 4 व्हील मशीन जो है महिंद्रा कंपनी वालों ने दिया। उपलब्ध कराया है। और इसमें सब्सिडी भी लिया है मैंने। अच्छा। अभियांत्रिकी विभाग से हाँ। 4 लाख रुपए की सब्सिडी भी मिली है मेरे को। तो फिर मशीन कितने की मिली? ये पूरी इसकी राशि 9 लाख रुपए की है लगभग। तो उसमें हाँ। 4 लाख रुपए छूट मिला और 5 लाख रुपए मुझे पड़ा है। हाँ। और 2 लाख रुपए मैंने डाउन पेमेंट किया है। तो 3 लाख रुपया जो बच गया उसको मैंने महिंद्रा फाइनेंस से ही फाइनेंस करा लिया। अच्छा, ये फाइनेंस भी होती है? हाँ जी, फाइनेंस भी हो गया। तो तो हम किसान लोगों अच्छा। के लिए जो है महिंद्रा ने मशीन भी दिया है और कुछ राशि बचती है तो उस पर फाइनेंस की भी सुविधा दी है। उपलब्ध कराइए। ठीक है, अभी हमें वहाँ तक लेके चलिए और वहाँ तक दिखाइए कि किस तरीके से रोपाई करती है। और उसके बाद हम ये इसके रोपाई से जो फायदा है और नुकसान है उस पर भी बात करेंगे। हाँ, कि देखेंगे कि किस तरीके से रोपाई करती है उसके बाद। जी। तो इसको जरा मोड़िए। हाँ जी, और मैं उसके बाद वहाँ पे चलते हैं। जी। अच्छा, इस तरीके से ऊपर नीचे हाइड्रोलिक से हाँ। हो जाती है। ठीक। ये ऊपर हो गया हाँ और उसके बाद हम आगे बढ़ा लिए। हाँ, ये रोटावेटर, ये वाला धनंजय रोटावेटर है, जरा दिखाओ। ये इसी से रोटावेटर के सेटिंग ये है। हाँ। इसको हम इतना 1 से लेकर के 5 इंच अच्छा, तक यहाँ का दिया है धनंजय, सेटिंग जरा है। दिखाओ। 1 से 5 तक का सेटिंग है। 1 से 5 तक का सेटिंग है। हाँ। अब कहीं पे मिट्टी ऊपर रहता है तो उसको फिर ये ठीक कर देता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने मारा, चलाया था तो बराबर हो गया। चलते चलते में भी कहीं उबड़ खाबड़ है तो ये रोटावेटर जो है इसको ठीक कर देता है। ठीक कर देता है। ठीक है भैया, अभी ये डाउन कर दीजिए। चलता हुआ देखेंगे क्या रोटावेटर को? हाँ, रोटावेटर जैसे चलता दिखाइए। हाँ, ये रोटावेटर जरा दिखाना धनंजय, चलता हुआ दिखा रहे हैं भैया। ये मैंने डाउन कर दिया। हाँ, ये रोटावेटर ऑन। अच्छा, इस तरीके से वो बराबर कर रहा है जमीन को। हाँ,
ये जितना प्रेशर देना चाहेंगे उतना प्रेशर नीचे तक जमाएगा। हाँ, दे सकते हैं। और पीछे रोपाई भी हो रही है ना, रोटावेटर चल रहा है, पीछे रोपाई भी हो रही है। तो भैया 2 मिनट रोक दे, एक कंफ्यूजन भी आगे। भैया कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि ये जो जगह छूट रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हाँ हाँ और जैसे हम लोग हल से जब जोतते हैं हाँ हाँ तो धनंजय जरा उधर दिखाना, वो कॉन्टैक्ट जगह छूट जाते। हाँ, ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसने में छूट जाते का, ऐसे में पूछा था। नहीं 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 नहीं, वो जैसा हल्का सा मिट्टी भी दिख रहा है ना, हाँ तो उसको भी ठीक करेगा, बराबर करेगा ये रोटावेटर हमारा। अच्छा, ये रोटावेटर ही उसको काटेगा हाँ, और फिर पीछे में प्लांट कर देगा। और कोने का भी रिवर्स लगाते हैं, वो कोने से आखिरी से लगाते आएगा। रिवर्स लगाएंगे तो आखिरी से लगाते आएगा। रिवर्स डालेंगे वहाँ गाड़ी तो फिर वो लगाते आ जाएगा। लगाते आ जाएगा। हाँ। और ये जो छूटा हुआ है इसको, इसमें भी 2 राउंड करने से फिर वो पूरा लग जाता है। अच्छा, तो इसमें ऐसा होता है क्या कि कहीं कुछ छूट जाता है, कोई जगह ऐसा भी हो जाता होगा ज्यादा बेंड जगह पे? अब भगवान के बनाए हाँ चीज पे भी हम सवाल करते हैं, तो भाई ये तो इंसान का बनाया है। हाँ। बिल्कुल कहीं पे छूटता है। हाँ। लेकिन वो 5-10 मिनट में ही हो जाता है। अच्छा, हाँ। एक आदमी अपना जाके हाँ, बीच में 1 एकड़ में 10-15 मिनट में थोड़ा बचे रहता है, वो खत्म हो जाता है। हाँ, जैसे वो नांगर से जोथन तक कुदारी से कोनो कलर करे हाँ, लगते, बस। बस तो इसमें ठीक है। अभी ये हो गया, अभी हमें ये जरा पीछे का सिचुएशन हम वहाँ तक कवर करते हैं और उसके बाद बाकी विषयों पे बात करते हैं कि इसकी दूरी और क्या क्या डिस्टेंस पे लगाता है, क्या क्या है मशीन पे। चलिए भैया वहाँ तक चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी हमने कम स्पीड पे चलाया क्योंकि जी, हमको जी। कवर करने थे। तो अभी इसमें कितने गियर हैं? इस पे सर आगे 5 है, हाँ फॉरवर्ड पे हाँ, और रिवर्स पे 4। अच्छा, तो अभी हमें आप स्पीड बढ़ा के मतलब दिखाइए, किस स्पीड पे आप इधर लगाए हैं। मेरे आने से पहले वो नॉर्मल स्पीड पे जरा चलते हैं वहां तक और देखते ठीक, हैं, है ना। ये एक्सीलेटर थोड़ा बढ़ा देते हैं अपन। ये एक्सीलेटर है, ये एक्सीलेटर है। है धनंजय, करीब में आके दिखा दे, ये एक्सीलेटर है। ये एक्सीलेटर है। हाँ, ये अभी न्यूट्रल में है। अच्छा, ये खेत पे चलने के लिए है ये हाँ, गियर। हाँ, और ये पीछे जो है सड़क पे चलने के लिए। सड़क पे चलने के लिए, तो सड़क पे भी चल जाता है ये? हाँ बिल्कुल, ठीक है, सड़क पे चलते हुए आया है यहाँ तक। जी जी जी। तो आप चला के देखे भैया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो नॉर्मल स्पीड चलाते हैं आप वो चलाइएगा। ये फर्स्ट में लगा, हाँ ये सेकंड, हाँ तो ये सेकंड भी ठीक है। हाँ, सेकंड में ज़्यादातर आप करते हैं, हाँ सेकंड थर्ड ऐसा आप करते हैं, वो मिट्टी के हिसाब से। मिट्टी के हिसाब से करते रहते हैं। ठीक है भैया, ये मिट्टी के हिसाब से भैया करते हैं। और इससे ज़्यादा पानी में लगा देता है, ये थोड़ा सूखा है अभी। हाँ। जरा पीछे से दिखाओ ना। लगाता है ना। है? लगाता है, ज़्यादा पानी में भी लगा देता है। इससे ज़्यादा पानी में लगा लगा देता देता है। अभी ये थोड़ा सूखा है ना, हाँ ये सूखा है, इससे ज़्यादा पानी में लगा देता है। पीछे जरा मैं देखता हूँ, हाँ पीछे लग रहा है और सूखा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक से लगते हुए। रोटावेटर भी अभी चालू है ना भैया? जी जी, रोटावेटर भी अभी चालू है रोटावेटर भी चालू है। और ये लग रहा है। आप भैया रोक दे, आगे जगह पेड़ है, खंभा है, काका खंभा है। अब इधर बात करते हैं, आ जाइए। अब हमें इसके पौधे को समझाइए, जी हाँ। इसके गैप को समझाइए और उससे पड़ने वाले रिजल्ट को समझाइए। अब मशीन के आने से पहले हाँ हम खेतों में धान तो लगाते थे, हाँ, लेकिन इतनी दूरी में धान नहीं लगाते थे। अच्छा, ये आपने भी देखा है हाँ और मैंने भी देखा है। हाँ। और देखते आ रहे हैं पुरखों से। हाँ ये सवाल मेरा भी था शुरू में, जब हम मशीनों के बारे में हाँ देखा समझा, हाँ तो फिर भाई अब मशीन तो बनाने वाले साइंटिस्ट हैं, हाँ और साइंटिस्ट बहुत खोजबीन हाँ प्रक्रिया पूरी करने के बाद में ही किसी भी मशीन को बनाते हैं, चाहे वो एक सुई ही क्यों ना हो। हाँ, सारा प्लस हाँ, माइनस तो हम थोड़ा सा बैठ के समझते हैं। हाँ। या फिर मैं बताता हूँ आपको। करीब से आजा धनंजय। हाँ है ना? हाँ, बता तो भैया। हम हाँ हाथ से लगाते हैं तो 1 से 2 से 3 पौधे लगाते हैं। अच्छा। उससे ज़्यादा नहीं लगाते। हाँ अब हम यहाँ पे देखते हैं, हाँ 1 पौधा, ये 2 पौधा, हाँ ये 3 पौधा, हाँ। ये 4 पौधा, ये 5 पौधा और ये 6 पौधा। हाँ तो ये यहाँ पे जो है 6 पौधे हैं। अब ऐसा देखिए तो ये 6 पौधे हैं ही नहीं, हाँ ऐसा प्रतीत होता है। हाँ अब हम देखते हैं कि ये यहाँ लगा हुआ था। हाँ हाँ 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 6 चौक 24। 24 पौधे इतने ही जगह में आ गए। अब हम पुराने पद्धति से लगाते हैं हाँ तो 2 पौधे यहाँ लग गए, ठीक 2 है। पौधे यहाँ लग गए, हाँ। और 2 पौधे यहाँ लगेंगे, हाँ और जो है 2 पौधे यहाँ लगेंगे।
हाँ 2 4 6 8 10 और 12 12 पौधा कितने आएगा। पौधे लगेंगे? हाँ 12 पौधे लगा के भी किसान क्या होता है, खुश होता है हाँ और ये बोलता है कि हमने मस्त घना लगा दिया, हाँ हमने घना लगा दिया। हाँ लेकिन जो है हमारे मशीन ने कितने पौधे लगाए भैया? हाँ इस मशीन ने हाँ 24 पौधे लगाए। हाँ 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24। हाँ तो डबल यहाँ पे 12 था हाथ से लगाने से, और यहाँ पे हमने एक एक पौधे मतलब 2 2 पौधे और लगाए थे। तो किसान को क्या लगता है कि मैं घना लगा रहा हूँ, लेकिन किसान को मैं मंद बुद्धि नहीं कहूँगा, फिर भी उससे धोखा ये हो रहा है कि यहाँ पौधा लगने से ये मान लो हम ये 2 पौधे यहाँ लगा देते हैं, आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं, ये 2 पौधे हम यहाँ लगा देते हैं तो पौधा जब बढ़ता है तो नीचे सनलाइट नहीं जाता है, सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश नहीं पड़ने से मिट्टी में भी जो क्रियाएं होती हैं पौधे को भोजन देने के लिए, या फिर मिट्टी गर्म होती है, फिर उसमें भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होता है, वो हो ही नहीं पाता। सारे प्रोडक्टिविटी को सूरज ही तय करता है। एक बात मैं और कहूँगा, धरती में जितने भी सारे चीज हैं, जीव हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सबका मालिक एक है, वो है सूरज। सूरज का प्रकाश पड़ने से पत्थर भी बढ़ता है, सूरज का प्रकाश पड़ने से ही पौधा भी बढ़ता है, सूरज का प्रकाश पड़ने से ही बिजली पैदा होती है, और सूरज का प्रकाश पड़ने से ही आदमी भी रहता जीव है। की उत्पत्ति हुई है। तो सूरज नहीं रहेगा तो आदमी। जी हाँ, तो सूरज का प्रकाश इस जगह में पड़ेगा तो मिट्टी गर्म भी होगी, और पौधों के विकास में जो जो जरूरी संभावनाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। अच्छा, और हम यहाँ इस तरीके से कंटिन्यू लगा देंगे तो वो संभावनाएं पैदा ही नहीं होंगी, और जब संभावनाएं ही पैदा नहीं होंगी तो उत्पादन कहाँ से आएगा? ठीक। अच्छा, अभी ये जो गैप है बीच का जी, इसमें कौन सा एडजस्टेबल है और कौन सा नॉन एडजस्टेबल है? हाँ, ये बता दीजिए। ये जो दूरी है ये इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो है, ये जो दूरी है ये एडजस्ट नहीं होगी, ये एडजस्ट होगी। इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम 6 इंच 8 इंच 12 इंच ऐसे में हम इसको इस दूरी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन 6 इंच 8 इंच 12 इंच है ना, वो है भी, और 6 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, ऐसा सेट हो जाता है। हाँ, वो ठीक है। और ये दूरी कितनी है? वो है 30.5 सेंटीमीटर। 30.5 सेंटीमीटर ये दूरी है। 30.5 ये दूरी जो है 30.5 सेंटीमीटर है, ये वाला बोल रहे हैं ना? जी वही वाला। ठीक है, ये एडजस्ट नहीं होगा, ये जस का तस रहेगा। ठीक है। और श्री पद्धति में भी यही गैप माना है शायद, और जो श्री पद्धति वाले हाथ से रोपाई कराते हैं वो लोग भी रस्सी खींच के रखते हैं, फिर रस्सी को एक जगह से दूसरा जगह ले जाते हैं, फिर वहाँ पे इसी तरीके से लाइन से लगाते हैं क्रम से, और जो हाथ से लगाएंगे वो जिग जैग हो जाएगा। तो ये दूरी जो है सेट कर रहे हैं वो कहाँ से सेट कर रहे हैं? ये जो दूरी सेट हो रही मशीन में कहाँ पे है? जो डिस्टेंस पौधा की दूरी को सेट कर रहा है कहाँ पे भैया? ये यहाँ पे ये यहाँ पे सेटिंग है, है 16 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। उस हिसाब से आप पौधे से पौधे की सेटिंग कर सकते हैं। हाँ, पौधे की सेटिंग कर सकते हैं। पौधा 6 ही लग सकता है कि 6 से ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ये जरा बताइए। फसल के हिसाब से इस रेशियो को कम कर सकते हैं क्या? पौधे हाँ, बिल्कुल। पौधे की संख्या को भी हम कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? इधर दिया हुआ है, दिखा हरि धनंजय, ये यहाँ से। अच्छा, वो दिया हुआ है, ऊपर नीचे उसको सेट करते होंगे तो पौधे की क्वांटिटी को आप सेट कर सकते हैं। ये वाला पौधे की संख्या को सेट करता है, हाँ, और ये वाला जो है ये इसका ऊपर नीचे को भी सेट करता है। मशीन गहराई को सेट करता है। वो दोनों मशीनें दोनों सेटिंग जो है, गहराई को सेट करता है और प्लांट को भी सेट करता है कि कहाँ पे वो जाके बैठेगा, कितने गहराई तक आपको बिठाना है, ये तय करता है। ठीक है। तो आप 6 ही लगा रहे हैं पूरा खेत में? हाँ, वो 6 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो दूरी है ना उसको कवर करेगा। अब 2 लगाएंगे तो 5 भी या 10 भी वो ब्रांच निकलता है, तो 10 दूनी 20 ही निकलेगा। 20 ही निकलेगा। और यदि हम 5 करते हैं तो 5 भी निकलता है, तो 5 पंचे 25 होता है। 5 पंचे 25 होता है। अच्छा, एक चीज आप बताइए भैया। हाँ, आपने जहाँ हम रोपा लगा रहे थे वहाँ मजदूर की बात की। जी हाँ। तो अब कई लोग बोलेंगे कि ये सर मतलब मजदूरी खाने वाला मशीन है, मतलब इससे मजदूरों को नुकसान होगा, बहुत लोग बोलेंगे। ठीक है, हाँ, बोलते हैं।
तो पहले मुझे बताइए, मजदूर अवेलेबल होता है कि नहीं होता है, आपको मजदूर मिलता है कि नहीं, ये पहले बताइए एक किसान के नज़रिए से। मजदूर ढूंढना जो है खजाना ढूंढने जैसा हो गया है। हाँ, है ना, भगवान मिल जाएगा मंदिर में, वो बैठे रहते हैं। हाँ, मजदूर नहीं मिलते हैं। मजदूर नहीं मिलते। मजदूर नहीं मिलते हैं। हाँ। 10 साल पहले मैं ड्रिप इरिगेशन की भी खेती शुरुआत किया था। हाँ, 2-3 साल मजदूर मिले, हाँ, बढ़िया काम किया, हाँ, अच्छी कमाई हुई। हाँ, लेकिन धीरे धीरे मजदूर कम होते गए हाँ। और मुझे जो है ड्रिप की खेती बंद करनी पड़ी, अच्छा। मजदूरों की कमी की वजह से ही। हाँ, और जिनके पास मजदूरों की व्यवस्था है वो किसान बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं अभी भी। लेकिन व्यवस्था वाले मुझे बहुत कम मिले हैं अभी तक। हाँ, ठीक है, मजदूर नहीं मिले। व्यवस्था परिवर्तित होते रहता है, जिसकी चपेट में मैं भी आया। ऐसा क्या हुआ होगा कि आज के दौर पे मजदूर नहीं मिलता है? अब वो समय, मजदूरी, हाँ, बहुत सारे ऐसे काम आ गए हैं कि 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा करो तो अच्छी मजदूरी मिल जाती है। हाँ, दिन भर भी करो, आराम का रहता है, मजदूरी अच्छी मिल जाती है। हाँ, तो सबसे मेहनती काम तो खेती हो गया है। हाँ, तो धूप में हाँ, रहना पड़ता है, हाँ, काला होना पड़ता है, हाँ। तकलीफ झेलनी पड़ती है, तब जा करके पैसा मिलता है। मतलब इसमें मजदूरों को आवक थोड़ी कम हो जाती है, तो मजदूर यहाँ आना नहीं चाहता है, हाँ, खेत जी पे हाँ, उतरना नहीं चाहता है। जी हाँ, ये जी मेन चीज हो गई जी हाँ। है ना। फिर मजदूर और बहुत सारे मजदूर आजकल मैं जैसे देखता हूँ कि ट्रैक्टर पे, कंस्ट्रक्शन पे या कारखानों पे ज़्यादा हैं, और खेती के मजदूर वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, है ना, ट्रैक्टर पे, कंस्ट्रक्शन पे, रेती चुराई पे, गिट्टी लवाई पे, उनमें ज़्यादा शिफ्ट हो गए बहुत सारा। क्योंकि सारे के सारे तो किसान ही हैं। हाँ, और एक ही फसल लेता है किसान। हाँ, और जिसके पास पानी की सुविधा है वो 2 फसल लेता है। हाँ, फसल लेने के बाद में बाकी समय में खाली ही रहता है। हाँ। तो 2 पैसे के लिए वो भी कंस्ट्रक्शन में या फिर कहीं और जाकर के काम करना चालू कर दिया, देता जिससे किसानों के पास मजदूरों की कमी हो गई है। ठीक है, तो एक चीज आप समझाइए। जी, जी। अगर आपको मजदूर मिल भी जाए, हाँ, चलो हम मान के चलते हैं मिल जाता है, जी, तो 1 एकड़ को कितना मजदूर एक दिन पे लगाता है? लगभग 15 मजदूर होंगे भैया। हाँ, तब 1 एकड़ को दिन भर में लगाएंगे। 15 मजदूर। हाँ, 15 मजदूर। जो- और हमारे कांकेर एरिया में नापाई चलती है। हाँ। 20 बाई 20 फुट का। हाँ। या फिर हाथ में अपन नापते हैं। हाँ, गोदी बोलते हैं जिसको। हाँ, तो गोदी हिसाब से होता है, तो 150 रुपये लगभग गोदी है। 150 रुपये। हाँ, 150 रुपये गोदी। और 1 एकड़ का 40 गोदी के आसपास बैठता है। हाँ, अब हर खेत तो फिक्स नहीं रहता है। हाँ। 40-45 ऐसा करके, तो 150 रुपये गोदी है। हाँ, तो 150 रुपया गोदी है। तो ये 150 रुपया गोदी में 1 एकड़ करने में 15 मजदूर से कितना रुपया का खर्च बैठता है? अब वो 15 चौक 60। अच्छा। 6,000 रुपये बैठता है। हाँ, और अब हाँ, अब वो बता। फिर वो मजदूरों की बुराई वाली बात हो जाती है। हाँ, हमारा मजदूर जो है, हाँ। यहाँ पे 2-2 पौधे ही लगाते हैं। हाँ, किसान कितना ही कहे कि 3 लगाओ 4 लगाओ, हाँ, बहुत कम मजदूर ही लगाते हैं, हाँ, जिससे किसान को कम उत्पादन का सामना करना पड़ता है। हाँ। और मशीनों को कहना नहीं पड़ेगा, मशीन को सेट कहना नहीं करना पड़ता, पड़ेगा। बस लगा दो। हाँ, सेट। 5 लगाओगे तो 5 गिराएगा। हाँ। 8 में सेटिंग कर दोगे तो 8 गिराएगा। अच्छा। इसलिए हमने अभी गिनती लगा के देखे ही थोड़ी देर पहले। हाँ, 5 से 6 है। हाँ, तो इतना पर्याप्त है। हाँ, अब ये एक ब्रांच, एक पौधा जो है 5-5 भी निकालता है, तो 6-5 30, 6-5 30, तो हाँ। 30-30 60, 6 दूनी 12, 120 पौधे हो जाएंगे। हाँ। तो जो 120 पौधे हो जाएंगे तो लगभग भर ही जाएगा। भर ही जाएगा। ठीक है। मजदूर एक बड़ी समस्या, मजदूर की उपलब्धता बड़ी समस्या है। उपलब्धता असल बड़ी में, समस्या है जी। ना। और फिर उसका मैनेजमेंट दूसरी समस्या है। दूसरी समस्या ये 2 है। समस्या उसके साथ जुड़ी हुई है। और तो ये मशीन जो है, ये जी जी, कितने में लगा देगा? अब दिन भर में 1 एकड़ का मुझे समझाइए। अच्छा, 1 एकड़ का। हाँ, 1 एकड़ तो भैया ये 2 से 2.5 घंटे में लगा देगा। जैसा 2 से 2.5 बड़ा खेत है ना, हाँ, तो उसमें बढ़िया लंबा स्नान चलेगा। हाँ। राइट लेफ्ट कम होगा। हाँ। तो वो 2.5 घंटे में लगा देगा। 2.5 घंटे में लगा जी, देगा। जी। तो 2.5 घंटे लगाने में मशीन कितना पेट्रोल पिएगा? अब मशीन ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 3.5 से 4 लीटर पिएगा। हम 4 लीटर मान के और चलते हैं। वही कह रहा हूँ। है ना, एकदम। कहीं पे मिट्टी के ऊपर रहता है। हाँ। जैसा ये मिट्टी है, कैसे पकड़ रहा है, हाँ, तो भाई मशीन को भी ताकत लगता है। हाँ। और जहाँ पे थोड़ा सा रेतीली रहती है वहाँ नहीं पकड़ता है।
तो हम वहाँ स्नान भाग जाता है। 4 लीटर मान के चलते हैं तो वो 3.5 से 4 लीटर 4 लीटर ना, मान लेते हैं। तो 3 चौक 12 रुपया, 130 रुपया का आसपास है क्या? 3 हाँ, चौक हाँ, 12 वो हो हाँ, गया। हाँ, और इधर पे 100 रुपया है ना, तो 412-15 रुपये के आसपास में लगा देगा हाँ पेट्रोल का ना, पेट्रोल का खर्चा यही आएगा। हाँ वो सब 100 करके रुपये 130 रुपये पेट्रोल है शायद, है हाँ ना? हाँ अपना खुद का भी मजदूरी ले ले, हाँ लगाने वाला मशीन का, ड्राइवर का, हाँ तो भी जो उसका 200 रुपये भी मान ले हाँ तो 4, 5, 6, 700 रुपया सब खर्चा चाय नाश्ता भी करके करोगे तो 700 रुपये में 1 एकड़ लग जाएगा। और ज्यादा खर्चा करना है तो 1000 रुपये कर ले। और उससे ज्यादा नहीं होगा, 800 रुपये से ज्यादा होगा ही नहीं। 800 खाना भी खिला दोगे मजदूर को, ड्राइवर को, तो 800 नहीं, रुपये से खाना के ज्यादा बाद होगा। सांझ किन वाले भी थे, 1000 चल रही है नहीं, 1000 हो जाएगा, है ना भाई? वो 1000 हो जाएगा, ठीक है। वो 1000 रुपया आप अमूमन पकड़ के चलते हैं, कबर होकर बिना बनियान नहीं मिलेगा आजकल का, जेंट्स बनियान खोजना बहुत कठिन काम है ना? तो ये 1000 रुपया अमूमन पकड़ के चलते हैं। 800 से 1000 रुपया ये मशीन ले लेगी। इसका पेट्रोल फिर आदमी का पेट्रोल भी जोड़ दिए तो 1000 रुपया, ठीक है, वो हो गया। लेकिन इसके साथ में ये है कि ये एकदम नियत लगाएगी और जितना लगाना है उतना ये लगाएगी। अच्छा हाँ भैया, एक ठन और बात है, यहाँ मजदूर से हम हाथ से लगवाते हैं तो पौधा की संख्या कम हो जाते। अब यहाँ पौधों की संख्या ज्यादा होते और पौधा की संख्या ज्यादा होते तो ओकर से उत्पादन भी बढ़ते हमारे मन। अच्छा, उत्पादन भी बढ़ते और उत्पादन बढ़ने से आय बढ़ता है, आय बढ़ता। और हमारी अभी छत्तीसगढ़ की सरकार 3 रुपये किलो दे ही रही है, 3100 रुपये क्विंटल में। 3 रुपया कुछ पड़ जाता है, तो उसके हिसाब से बढ़िया है, बढ़िया है, धान के लिए। और हाथ से लगाते हैं उससे और मशीन से लगाते हैं उसमें उत्पादन का फर्क पड़ता है, उत्पादन का फर्क। और जैसा कंपनियां तो कहती हैं कि 40 से 42 क्विंटल तक 1 एकड़ में उत्पादन देती है अमुक अमुक धान का बीज। अच्छा, वो इसी विधि से ही संभव हो पाता है। हाथ से 22 क्विंटल से 25 क्विंटल से ज्यादा नहीं ले पाता किसान। अच्छा, बहुत खर्चा करने के बाद में भी। अब इसमें बहुत खर्चा बच जाता है और उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो वैज्ञानिक तरीका है और धान के खेती में जो प्रक्रियाएं होनी चाहिए वो प्रक्रिया इसमें होती है। ठीक है। अच्छा भैया, ये मशीन आपने कब खरीदा? ये तकरीबन 1.5 महीना हो गया मेरे को। 1.5 महीना हो गया? जी जी जी। अच्छा, तो ये कौन सी कंपनी की है? ये महिंद्रा कंपनी की है सर। महिंद्रा कंपनी की है। तो ये मशीन खरीदने का प्रोसेस क्या रहा? अभियांत्रिकी विभाग में जो है मैंने पंजीयन कराया था मशीन के लिए। और पहले तो महिंद्रा ट्रैक्टर शोरूम में जाकर के जानकारी लिए थे। फिर उन्होंने बताया कि इस मशीन में सब्सिडी भी है। अच्छा, तो सब्सिडी के लिए अभियांत्रिकी विभाग में पंजीयन कराना पड़ता है। फिर हम वहाँ गए, फॉर्म उपलब्ध हुआ, फॉर्म भरे, जमा किए, फिर जो है हमारा पास भी हो गया और जो है ये मशीन हमारी आ भी गई। आने के बाद कंपनी ने आपको कोई गाइडलाइन दिया कि ऐसे चलाना है, ऐसे रोपाई करना है, ऐसे थरहा लगाना है, ऐसा? जी 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 जी। वो मशीन आया, उस दिन भी कंपनी वाले आए थे और उस दिन भी बहुत सारी जानकारी दी। और जिस दिन हमने नर्सरी डाला उस दिन भी वो लोग आए थे। और आज जो है मैं ये धान लगा रहा हूँ तो आज भी वो लोग आए हुए हैं। आज भी आए हुए हैं? जी, आज भी वो लोग आए हुए हैं। अच्छा, तो वो कहाँ पे हैं अभी? जैसे वो है ना, अच्छा, उमेड़ में खड़े थे मनारे? जी 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 जी। अच्छा, वो 2 ही तो है। तुम मना पाओ का भाई? हाँ, ये आएंगे। अच्छा, वो लोग यहाँ चल के भी बता रहे हैं आपको कैसे करना है, क्या करना है? सब बताएंगे तभी तो। अच्छा, अब बता ही रहे हैं। हाँ ठीक है, तो इनका काम है। जी जी, इनका काम ही है। हाँ ठीक है भाई, आ जाओ। बहुत अच्छा सपोर्ट है, बढ़िया। समय समय पे फोन, लगभग 2 दिन में फोन लगाते ही हैं। अच्छा, और जो है आज भी आए हुए हैं और बता ही रहे हैं। अच्छा ठीक है, आने दीजिए उनको। जी 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 जी। तो ये 2 भाई साहब आ गए हैं। एक भाई साहब ने तो महिंद्रा का टी-शर्ट ही पहना है ना? क्या परिचय है आपका? मेरा नाम प्रवीण बरोले है और मैं छत्तीसगढ़ में पूरा सर्विस देख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में सर्विस देखते हैं? महिंद्रा का एरिया सर्विस मैनेजर की पोस्ट है। अच्छा ठीक है। और आपका सर? मेरा नाम धर्म सिंह बघेल है। मैं पूरी छत्तीसगढ़ में सेल्स देखता हूँ। सेल्स एरिया मैनेजर के पोस्ट में पदस्थ हूँ मैं। अच्छा, और मेरे साथ और एक मेरे कलीग हैं जो विवेक हिरवानी जी हैं। हम 2 लोग मिलकर पूरी छत्तीसगढ़ में राइस ट्रांसप्लांटर देखते हैं। अच्छा, राइस ट्रांसप्लांटर देखते हैं। तो ये जो मॉडल है इसका क्या नाम है? ये प्लांटिंग मास्टर है। 4 रो है। अच्छा, ये बैठ के चलाने वाली राइड ऑन मशीन है। तो कितने रो तक की और आती है? 4 रो ही आती है कि कुछ और अभी है? नहीं, अभी हमारे महिंद्रा में अभी 6 रो आने वाली है। अच्छा, ये सितंबर अक्टूबर में 6 रो आएगी बैठ के चलाने वाली। अच्छा, और वो रहेगी डीजल में। वो डीजल पे रहेगी? वो डीजल पे रहेगी। ये पेट्रोल पे है? ये पेट्रोल पे है। ठीक है, तो ये पेट्रोल पे है और अभी डीजल पे आने वाली है। वो ज़्यादा
तेजी से करेगी, उसका ज़्यादा होगा। हाँ, उसमें अब मुझे एक चीज़ बताइए, हाँ क्या बोल रहे थे? वो डीजल है तो इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस भी रहेगी। हाँ। तो इंजन की कैपेसिटी भी इससे बड़ा है। हाँ ये छोटा जो खेत है, हाँ जिसका जो फार्मर के पास बड़ी खेत नहीं है, हाँ उसके लिए गाड़ी बराबर है, सफिशिएंट है। हाँ और वो क्या बड़ी मशीन है तो उसके लिए खेत थोड़ी बड़ी चाहिए, बड़ी चाहिए। और उससे ज़्यादा एरिया में कवर करेगी एक दिन में। अच्छा जी। ठीक है, अभी इसमें धान लगा रहे हैं, ठीक है, तो अभी धान लगा रहे हैं इसमें, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से फसल है जिसकी रोपाई कर सकते हैं? देखिए, इसके अलावा एक जो मड़िया होता है, हाँ, जिसको रागी बोलते हैं, वो लगा सकता है फार्मर। उसके लिए जो नर्सरी इसी टाइप का तैयार कर, जो इस टाइप का कोई भी पौधा हो लगा देगा, है ना? हाँ लगा सकता है, लेकिन थोड़ा उसके लिए प्रिकॉशन भी रखना पड़ेगा कि एक बार ट्रायल लेना पड़ेगा। हाँ। हमने एक रागी का लिया हुआ है तो वो चल सकता है। रागी का आपने लिया हुआ है, ठीक है, रागी भी लगा सकते हैं इससे, भाई साहब बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का ये मशीन है ना? तो इसको किसी को परचेस करना है तो कहाँ पे संपर्क करेगा कोई भी? सबसे पहले तो इसको परचेस करना है तो फार्मर को एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, हाँ, वो एग्रीकल्चर के माध्यम से मिलता है। अच्छा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट? हाँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से मिलता है, जिसमें फार्मर आवेदन हमें भर के देगा या फिर हमसे संपर्क भी कर सकता है डायरेक्टली। तो वो देता है तो हम उसको सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई होने के बाद सब्सिडी आता है तो हम फार्मर को मशीन दे देते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को और आसान भाषा में समझे तो कृषि विस्तार अधिकारी से भी संपर्क कर सकता है? हाँ बिल्कुल, नज़दीकी जो कृषि विस्तार अधिकारी है जो हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो उनके माध्यम से केस हमको ही आता है पुनः। अच्छा जी, ठीक है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में ये महिंद्रा की कितनी मशीन चल रही होगी? ये पूरी छत्तीसगढ़ में ये वाली जो मॉडल है, हाँ। ये 50 मशीन चल रही है। 50 मशीन चल रही है? 50 मशीन चल रही है। अच्छा, 50 मशीन चल रही है, अंबिकापुर से लेके कोंटा तक? हाँ, अंबिकापुर से लेके कोंटा तक में चल रही है। ये जो कांकेर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ टोटल 10 मशीनें होगी। कांकेर डिस्ट्रिक्ट में 10 मशीन होगी? कांकेर में 10 मशीनें हैं, दंतेवाड़ा में 4 मशीनें हैं, बीजापुर में 1 मशीनें हैं, पूरा उसके अलावा बालोद हो गया, ये राजनांदगांव हो गया, महासमुंद हो गया, उसके बाद बेमेतरा हो गया, दुर्ग हो गया, अंबिकापुर हो गया, ऐसे पूरी एरिया में फैला हुआ। अच्छा, आप मिल गए हैं तो एक चीज़ बताई दो, इसमें गारंटी वारंटी कुछ है क्या? हाँ जी, इसमें गारंटी रहता है, वारंटी भी है और गारंटी भी है। वारंटी अब ओनली इंजन में मिलता है। अच्छा, कंपनी इसको यदि मान लो फेल होते हैं तो कंपनी उसको रिपेयर नहीं करती, सीधा उसको बदल के देते हैं, वो है गारंटी में। अच्छा, वारंटी में रहता है, जैसे रबर आइटम को छोड़ के वो वारंटी में कवर्ड रहते हैं। जैसे ये सीडलिंग बेल्ट है, ये हम लोग इसको सीडलिंग बेल्ट बोलते हैं। इसका जो काम होता है, ये जो नर्सरी है, इसको ये जो नर्सरी है, ये जो रबर है, ये रबर क्या करती है, नर्सरी को नीचे ढकेलती है। बेल्ट है एक तरीके ये बेल्ट है। तो उसके लिए ये वारंटी में नहीं रहता है, इसको फार्मर को परचेस करना रहता है। रबर आइटम छोड़ के बाकी जो ठोस आइटम मशीन में जो लगा है वो सब वारंटी में मिलेगा। वारंटी के अंदर कुछ होता है तो, और बाद में कुछ होता है तो कंपनी की सर्विस तो कस्टमर के लिए 24 घंटा हेल्पलाइन नंबर है कंपनी का, उस पर कॉल भी किए, डायरेक्ट कस्टमर के घर पे आके सर्विस मिलेगी। उनको कहीं लेके नहीं जाना है, शोरूम वगैरह कहीं लेके जाना नहीं है मशीन को, डायरेक्ट होम डिलीवरी और होम सर्विस मिलेगी। अच्छा, होम सर्विस मिलेगी, ठीक है। लेकिन कितने साल की मिलेगी? ये जो सर्विस रहता है, जब तक महिंद्रा का प्रोडक्ट चलाता है वो, चाहे वो 2016 की हो या 2024 की हो, जब तक उस किसान के पास में है, हमारी ओर से जो ये भाई साहब हैं सर्विस डिपार्टमेंट में, तो इनसे हर साल 2 बार कॉल जाता है। 2 फसल लगता है जिस एरिया में। अच्छा, जैसे अभी सीजन चल रहा है, ये खत्म होने के बाद एक सर्विस कॉल जाएगा कि आपकी मशीन अपने पूरा प्लांटेशन क्या इन्होंने बोला, तो ये एक जनरल चेकअप होता है, उसमें देखा जाता है कि मेजर पार्ट कौन कौन से टूटा है या कोई रिप्लेस होता है, सर्विस करके वो एक नोट डाउन कर लेता है और वो चला जाता है। उससे पहले वो एक 15-20 दिन के बाद आके पुनः स्पेयर लेके आके उसको सर्विस दे देता है वो। ठीक है, तो क्या इसके विषय में समझने के लिए किसान आपको भी फ़ोन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये दिखा रहे थे हम पैडी ट्रांसप्लांटर, और भाई साहब ने बताया इसके गारंटी वारंटी और बाकी फैसिलिटी के विषय पे, और सर ने इसको रोपाई करके दिखाया। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश। और सर, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।